स्वागत है आप सभी का। खबर दोपहर देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। 2 बजे के बुलेटिन में बात होगी गुजरात की, क्योंकि गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने वादों की बौछार कर दी है। इसके साथ ही संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि युवा संविधान को समझे। इसके साथ ही बात होगी इसरो की, जिसने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुजरात की खबर से। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने 5 वर्षों में गुजरात के युवाओं को 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने गुजरात की कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपए, सिंचाई नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के निवेश करने का भी वादा किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अगर वे दोबारा सरकार बनाते हैं तो वे 500 करोड़ के अतिरिक्त बजट से गौशालाओं को मजबूत करेंगे। 1,000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया। जहां तक संकल्प पत्र का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने एक सार्वजनिक जीवन में अपनी राजनीति का प्रारंभ गुजरात की धरती से किया, उस गुजरात के बारे में हमारा संकल्प सदा रहा है भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात। और इसी मंत्र को लेकर हम सब लोग चले और यह एक तरीके के पड़ाव से नई यात्रा प्रारंभ करने का अवसर है। और जब मैं गुजरात की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, ये शूरवीरों की भूमि है, ये सामाजिक परिवर्तन लाने वालों की भूमि है, ये सांस्कृतिक चेतना लाने वालों की भूमि है और राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक दिशा देने वाली भूमि। आज संविधान दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस अवसर पर ई न्यायालय परियोजना के तहत कई पहलों की शुरुआत की, जिनमें वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस आईएएस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल अदालतें और इसके साथ ही कई चीजें शामिल की गई हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने मुंबई आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसीलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की आत्मा यूथ सेंट्रिक है। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसीलिए जरूरी है कि वो संवैधानिक विषयों पर बहस और चर्चा करें और इसका हिस्सा भी बने। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे विश्व की नजर भारत पर टिकी है। भारत की तेज विकास, भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय छवि के बीच दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के अनगिनत लोगों का भी योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर देश की ओर से उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथियों, आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 वर्ष पहले जब भारत अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में
जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख है जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। यही वो दिन था जब भारत अपनी जमीन पर हुए सबसे खतरनाक आतंकी हमले से दहल उठा था। आज आतंकी हमले की 14वीं बरसी है। इस मौके पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य लोगों ने दक्षिण मुंबई में 26/11 पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। सोमवार को नार्को टेस्ट किया जा सकता है। आज आफताब की रिमांड खत्म हो रही है और थोड़ी ही देर में आफताब की कोर्ट में पेशी की जाएगी। तो सूत्रों के हवाले से मिल रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोमवार को आरोपी का नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। और खबर मुंबई से है, जहां मुंबई की गोरेगांव पुलिस ने मंगलवार रात एक टिकटॉक स्टार को ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक महिलाओं को खुद को राजस्थान का शाही खानदान का बताता था और ठगी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के ठगी करने का तरीका अनोखा था। वो राजस्थानी महलों के भीतर अपनी सैकड़ों तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था। इसके बाद महिलाओं और युवतियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था और कई लोग उसे शाही खानदान का मानकर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते थे, जिसके बाद आरोपी पीड़ितों के साथ दोस्ती करता था और उसके बाद प्यार करने का दावा करने लग जाता था। साथ ही व्यक्तिगत तस्वीरों का अनुरोध भी करता था। और एक अच्छी खबर आपको बता दें, इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीहरिकोटा से आई ये तस्वीरें देखिए। एक बार फिर से इसरो ने इतिहास रच दिया है। श्रीहरिकोटा से ओशनसैट 3 समेत 8 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। भारत के अंतरिक्ष अभियान के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। महासागरों के गहन अध्ययन और चक्रवातों पर नजर रखने के लिए भारत के इसरो ने ओशनसैट 3 लॉन्च किया है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रवाना हो चुका है। तो इसके जरिए समुद्र और वायुमंडल के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। इसके अलावा इस सैटेलाइट से समुद्री मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। सीकर में परिवहन विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी सड़क हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही। लोगों की लापरवाही का नतीजा है कि आए दिन हादसे होते रहते हैं। सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी आज भी लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सीकर जिले की बात करें तो पिछले साल, इस साल अक्टूबर तक जिले में 881 सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें 406 लोगों की जान गई है और 882 लोग घायल हुए हैं। सीकर में लोगों की लापरवाही बता रही है कि वे ट्रैफिक रूल्स को लेकर कितने संजीदा हैं। प्रशासन लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक करता रहता है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं। एक नजर सीकर के सड़क हादसों के आंकड़ों पर। 2022 अक्टूबर तक 881 सड़क हादसे हुए, 406 मौतें हुई, 882 लोग घायल हुए। 2021 में 855 सड़क हादसे हुए, 402 लोगों की मौत हुई, 809 लोग घायल हुए। 2020 में 788 सड़क हादसे हुए, 385 लोगों की मौत हुई, 675 लोग घायल हुए। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 7,359 वाहन चालकों के चालान काटे गए। 2022 में अक्टूबर के महीने तक 9,427 लोगों के चालान काटे गए। 2022 में यातायात नियम तोड़ने वाले
82,925 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। 490 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश की गई। शराब पीकर ड्राइविंग के आरोप में 613 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। 2,81,72,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। नवंबर के महीने में ही अब तक 74 सड़क हादसे हुए हैं। हादसों के कारणों पर मंथन किया जाए तो सबसे ज्यादा सड़क हादसे वाहन चालकों की लापरवाही की वजह से हुए हैं। आप लोगों के चैनल ने न्यूज 18 ने जो अभियान चला रखा है, जो कैंपेन चला रखा है हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए, ये बहुत ही अच्छा है और हम लोग तो कार्रवाई करते ही करते हैं और आप लोगों ने ये अभियान चलाया, ये जनता के लिए बहुत ही बड़ी है। जनता को खुद को भी समझना चाहिए। यातायात पुलिस समय समय पर लोगों को जागरूक करती है। ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है, लेकिन हेलमेट और ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने पर वाहन चालकों के बहाने खत्म नहीं होते हैं। पहले ये बोल रहे हो वो बात मेरी गलती थी। क्यों नहीं लगाते हेलमेट? आपकी सर जी गलती से हुई, वो नहीं बोल रहा हूँ, हेलमेट जरूरी है लेकिन गलती से हो गया बस। सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते आप? क्या हुआ? बोलो। हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा था? हेलमेट सब भूल गया। पुलिस की जो जांच है उसमें यह खुलासा होता है कि सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाना रोड एक्सीडेंट में मौत की सबसे बड़ी वजह है। लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति गंभीर होने की जरूरत है। समझाने के बावजूद भी ये नहीं मानते हैं, तो मेरा इनसे कहना है कि ये खुद की सुरक्षा है। यदि सुरक्षा की पालना करेंगे तो अपने परिवार से दोबारा भी मिल सकते हैं। जो लोग हैं वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। शराब पीकर के वाहन चलाने वालों की संख्या भी बड़ी तादाद में है। अब तक सीकर पुलिस 490 लोग ऐसे हैं जिनका लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश कर चुकी है। ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि लोग यातायात नियमों को लेकर के अभी भी गंभीर नहीं है। तो हमारी भी अपील यही है कि सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए, सुरक्षित रहिए और सड़क पर यातायात के जो नियम है उनका पालन करिए ताकि आप और आपके परिवार के लोग सुरक्षित रह सकें। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। सड़क सुरक्षा अभियान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम खुद नियमों की पालन नहीं करेंगे। परिवहन विभाग और प्रशासन लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाते हैं, लेकिन फिर भी सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आती। हम सबकी लापरवाही को ये बात दर्शाता है और ये लापरवाही का आंकड़ा भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा है। ये रिपोर्ट देखिए। लापरवाह नहीं, जिम्मेदार बनिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम से जुड़िए। सीट बेल्ट का रखिए ध्यान, अनमोल है जान। सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। जी हां, परिवहन विभाग और प्रशासन लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाते हैं, लेकिन फिर भी सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आना हम सबकी लापरवाही को दर्शाता है। और ये लापरवाही का आंकड़ा भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा होता है। भीलवाड़ा में सड़क हादसों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। बीते एक साल में लापरवाही से सबसे ज्यादा मौतें। एक साल में करीब 770 सड़क दुर्घटनाएं। सड़क हादसों में 819 लोग घायल। बीते एक साल में ही लापरवाही के कारण करीब 770 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 819 लोग घायल हुए हैं और 371 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो लिया है। मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पुलिस का कि अभी सीट बेल्ट के लिए अवेयर कर रहे हैं लोगों को। और हमेशा जिस तरीके से टू व्हीलर पे हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से फोर व्हीलर में सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए। जिला परिवहन विभाग और प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चलाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए लोग इस पर अमल करते हैं और उसके बाद फिर वो भी रात गई बात गई समझकर भूल जाते हैं, जो उनकी जान पर भारी पड़ जाता है। कि सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, तो मैंने सीट बेल्ट लगा लिया और आज हम चालान नहीं करेंगे, आगे से 1000 रुपये का चालान है।
सड़क सुरक्षा को लेकर जब हमारे संवाददाता ने जमीनी हकीकत देखी तो ज्यादातर लोग लापरवाह निकले। ये वो लोग थे जो पुलिस व्यवस्था को देखकर सीट बेल्ट लगा लेते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर चलकर फिर से हटा देते हैं। हम जब भी घर से निकलते हैं हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे प्रियजन और परिवारजन हमारा घर पे इंतजार कर रहे हैं। हमें यातायात के सभी नियमों का पालन करना चाहिए और सीट बेल्ट तो जरूर लगाना चाहिए। भीलवाड़ा प्रशासन द्वारा भी यही संदेश लगातार दिया जा रहा है। भीलवाड़ा शहर में इस साल लगभग 370 मौतें एक्सीडेंट में हो चुकी है, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। लोगों को सोचना और समझना होगा कि एक सीट बेल्ट हमारा जीवन बचा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने जो मुहिम छेड़ रखी है उसको जनप्रतिनिधियों ने सराहा है, उसे जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने सराहा है और उस मुहिम का असर अब भीलवाड़ा शहर में देखने को मिलने लगा है। न्यूज़ 18 की चलाई जा रही मुहिम सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षित घर आइए की जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने प्रशंसा की है और लोगों से भी सीट बेल्ट हेलमेट के साथ इस्तेमाल करने की अपील की है। मैं न्यूज़ 18 के द्वारा चलाया गया अभियान जो सीट बेल्ट लगाने के लिए चलाया जा रहा है, सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षित घर आइए, इसकी प्रशंसा करता हूं कि रोड सेफ्टी के मद्देनज़र ये एक बहुत ही अभिनव पहल है। वहीं सीओ सिटी नरेंद्र दायमा ने भी न्यूज़ 18 की इस मुहिम की सराहना की है। न्यूज़ 18 ने सड़क सुरक्षा को लेकर जो कैंपेन चलाया हुआ है वो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आवश्यक है। हम सुनामी के आंकड़ों की तुलना करते हैं रोड एक्सीडेंट के एक साल में दर्ज होने वाले आंकड़ों से, तो हम पाते हैं कि सुनामी में पूरे विश्व में एक साल में लगभग 3-4 लाख लोग मरे होंगे, लेकिन एक्सीडेंट के अगर पूरे विश्व के आंकड़ों को उठाते हैं तो ये आंकड़े उससे कहीं 3 गुना 4 गुना ज़्यादा आंकड़े होते हैं। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कहा है कि सीट बेल्ट और हेलमेट ना लगाने से आज हमने कई लोगों को खोया है। हमारी अपील ये भी है कि सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना ही हमारे जीवन को खतरे से बाहर निकाल सकती है। न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं आज कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सीट बेल्ट लगा के सुरक्षित यात्रा करना चाहिए। हमें जानकारी में होना चाहिए कि सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से देश ने कई प्रतिभाओं को खोया है। मुहिम कितनी भी चला ली जाए, लेकिन असल ये है कि हमें इस पर सजग होना है। जिला परिवहन अधिकारी रामकिशन चौधरी ने कहा कि न्यूज़ 18 ने जो पहल की है वो सराहनीय है और इसके लिए उन्होंने चैनल का आभार भी व्यक्त किया। लोगों को जागरूक करने के हेतु भी विशेष प्रयास हम लोगों द्वारा किए जाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान चैनल द्वारा भी लोगों को सीट बेल्ट पहनने के लिए प्रेरित करने जो अभियान चलाया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से उनके इस प्रयास से राज्य के अधिकांश लोग सीट बेल्ट पहनने प्रेरित रहेंगे। जिला यातायात थाना प्रभारी मेघना त्रिपाठी भी वही बात दोहराती हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए लोगों को सजग होना पड़ेगा। ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, ये उनकी खुद की सुरक्षा है। अगर वो पहनेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे, सीट बेल्ट लगाइए, अपने जीवन को बचाइए और गाड़ी धीरे चलाइए। आपका घर पे कोई इंतजार कर रहा है, आपकी एक गलती आपको आपके परिवार, आपके प्रियजनों से दूर कर सकती है। सही चलाएं, सुरक्षित चलाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। ड्राइविंग करते वक्त थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इसका अंदाजा झुंझुनू जिले में बीते 10 माह में हुए सड़क हादसों से लगाया जा सकता है। यातायात नियमों की पालन नहीं करने और लापरवाही के कारण 202 लोगों की मौत हो गई। झुंझुनू से संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत की ये रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू में लोगों की लापरवाही बता रही है कि वे यातायात नियमों को लेकर कितने जागरूक हैं। प्रशासन लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक करता रहता है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं। एक नजर झुंझुनू में सड़क हादसों पर। कुल सड़क हादसे 446, सड़क हादसों में मौतें 202, सड़क हादसों में घायल 373। झुंझुनू पुलिस की कार्रवाई, काटे गए चालान 58,440, सीट बेल्ट के चालान 2,137, हेलमेट के चालान 5,581, शराब पीकर वाहन चलाने पर कार्रवाई 1,456, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर चालान 111,
लाइसेंस रद्द करने को लेकर भेजे गए प्रस्ताव 78। दोपहिया वाहन चालक हों उन्हें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, 4 पहिया वाहन चालक हैं उन्हें अपने सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें आपके स्वयं के कीमती जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इस जो जागरूकता अभियान है इसकी मैं तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ। हम स्कूलों में इनका सड़क सुरक्षा सप्ताह और वीक और जो मंथ है मनाया जाता है, उसके तहत भी हम अभियान चलाते हैं। प्लस हमारे ऑन साइट के ऊपर भी हमारे ये सब कुछ दर्शाया गया है कि क्या क्या रूल्स क्या कैसे फॉलो करना है। झुंझुनू में 48 ब्लैक स्पॉट हैं, जहां पर बार बार हादसे होते हैं। इन हादसों की जगहों को चिन्हित किया गया है, साथ ही हादसों में कमी लाने के लिए साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। जो 2 व्हीलर चलाते हैं वो खुद भी हेलमेट पहने और पीछे जो पैसेंजर बैठे हैं वो भी निश्चित रूप से हेलमेट का उपयोग करें। और जो कार ड्राइव करते हैं, 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, वो सभी सीट बेल्ट निश्चित रूप से पहने। हर बाइकदारी और चाहे उसके ऊपर दूसरी सवारी कोई भी बैठी है, राइडर और दूसरी सवारी, उसके लिए हेलमेट अनिवार्य नहीं है, जरूरी है, अपने जीवन के लिए जरूरी है। यातायात पुलिस के तमाम अभियान के बावजूद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने को लेकर लोगों के अजीबोगरीब बहाने हैं। आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, क्या कर रहे हैं? फोन पे भी बात कर रहे थे आप। अच्छा, गलती होगी भाई साहब। लोगों को ट्रैफिक यातायात नियमों के बारे में भी बताया जा रहा है, रुकवा कर जो गलती है उसको समझाइश भी की जाती है। बढ़ते सड़क हादसे बता रहे हैं कि ड्राइविंग करते वक्त सावधानी रखें, ट्रैफिक नियमों की पालना करें, ट्रैफिक रूल्स को बोझ न समझें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के लिए है। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।